ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और कल हमने बात करी थी कि किस प्रकार से हमें अपने भक्ति लता बीज को बचाना है और किस प्रकार से हमें भक्ति में आगे प्रगतिशील होते रहना चाहिए, और क्या क्या चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शंस दिए थे। जो कल की एक कहानी है जो मैंने आप लोगों को बताई थी एक वैष्णव की। लेट अस कंटिन्यू विद अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ इट। है ना, हमने देखा कि माया जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और माया किसी को भी कहीं पे भी अटैक कर सकती है। और माया के वशीभूत कभी कभार हम हो जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि कल मैंने एक वैष्णव का कहानी बताया जिसमें वो वृंदावन में रह रहे हैं, है ना, और वो इतने अच्छे कीर्तन कर रहे हैं। 24 आवर्स का वो कीर्तन पार्टी में है। कृष्ण बलराम को वो सर्व कर रहे हैं, राधा श्याम सुंदर को कर रहे हैं, वृंदावन जैसे पावन धाम में रह रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग गुरु के अंडर है। और उसके उपरांत जो उनके मेंटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो सैफरन में है, और वो सारा टाइम कीर्तन कर रहे हैं। ऑल दो पीछे से वो बहुत संपन्न बैकग्राउंड होने के बावजूद भी बहुत ऑस्टेरिटी से रह रहे हैं, चतुर्मास व्रता रख रहे हैं जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया है ना। और कार्तिक व्रता बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जब भी दीपदान हो रहा है उसमें तुलसी की डंडी डाल के दीपदान कर रहे हैं, धाम में कर रहे हैं। और हर प्रकार से वो इतने संपन्न तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक माया थी, माया का वो स्ट्रॉन्ग झोंका है, जैसे हरिदास ठाकुर के समक्ष माया देवी आई थी, उसी प्रकार से उनका प्रोग्रेस को चेक करते हुए माया देवी फिर समक्ष आई। और माया देवी के आगे उनको घुटने टेकने पड़ गए, है ना, और उसकी वजह से उनको अपना सैफरन लूज करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, क्या हम उनको रिजेक्ट कर दें, या उनका क्या मूड होना चाहिए ना। लेट्स गो बैक टू 500 years बैक, चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे। महाप्रभु जब साउथ इंडिया के टूर पे जा रहे थे तो क्या हुआ, उस समय ना सारे चलने लगे महाप्रभु के साथ कि महाप्रभु हम भी जाएंगे, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य सब पूरा पूरा संगति जो थी वो चलने लग गई। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, नहीं, मैं ऐसे इतने सारे लोग लेके नहीं जाऊंगा। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि आप, अगर आप एक हाथ में कमंडलू पकड़ेंगे, एक हाथ में माला पकड़ेंगे, तो बाकी आपके कपड़े वगैरह कोई तो कुछ लेके चलेगा ना, तो बाकी आप कैसे मैनेज करेंगे, तो आप एक सेवक लेके जाइए। तो उस समय वो सेवक कौन लेके गए, काला कृष्ण दास को ले गए। अबे काला कृष्ण दास जो है महाप्रभु के साथ जा रहे हैं, महाप्रभु का हरि नाम सुन रहे हैं, महाप्रभु के साथ साउथ इंडिया टूर कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी जगह आई जहाँ भट्टाचारीस थे। और वो भट्टाचारीस जो थे उनके पास विमेन थी, और वो क्या करते थे, ये एक ठग का ग्रुप था। ये औरतें क्या करती थी, अपनी ब्यूटी से मेन को अट्रैक्ट करती थी। रात को वो बुलाती थी और पूरी रात वो वहां पे उनके साथ एंजॉय करते थे, और वो उनको रात को लूट के चली जाती थी। सो काला कृष्ण दास वॉज विद द कंपनी ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण स्वयं। ही वॉज इन द कंपनी ऑफ भगवान, एंड स्टिल माया देवी अटैक्ड हिम। और वो क्या हुआ कि उन भट्टाचार्य वुमन के पास चले गए, महाप्रभु उनके बाल खींच के उनको वापस लेके आए, और फाइनली जब पूरा साउथ इंडिया का टूर करके वो वापस जगन्नाथपुरी चले, उन्होंने नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य सबको, सर्वभौम भट्टाचार्य सबको बुलाया और कहा ले जाओ इसको, इसको भेजा था।
इसको भेजा था मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे ही इसका ध्यान रखना पड़ा। ही वॉज एन एडेड बर्डन, इसको हटाओ मेरी नजरों से, इज सो लस्टी। एंड देन एवरीवन ट्राइड, महाप्रभु प्लीज प्लीज माफ कर दो, अब तो ठीक है। इवन ही इज सेइंग नहीं नहीं नहीं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, मेरे सामने मत लेके आओ। देन फाइनली उसका रो रो के हाल बुरा कि भैया महाप्रभु ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा। मेरा तो मतलब इस लाइफ टाइम में कोई भी सहारा नहीं है, महाप्रभु ने मुझको इतने जबरदस्त तरीके से रिजेक्ट कर चुके हैं। बट व्हाट हैपेंड, उस समय बाकी नित्यानंद प्रभु और बाकी सारे भक्तों ने उसको कंपैशन दिखाया, और उस कंपैशन की वजह से क्या हुआ, उनको लेके गए कहाँ पे, उनको सेवा दी गई, उनसे पूछ के कि महाप्रभु क्या हम इनको बंगाल भेज दे, क्या हम इनको सची माता की सेवा में भेज दे। उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा नथिंग डूइंग, जो तुमको करना है करो, बट मेरे समक्ष अभी मत लेके आओ। सो उनको क्या हुआ, उनको बंगाल भेजा गया। महाप्रभु पूरा साउथ इंडिया का टूर करके आए हैं, पूरा उनको इन्फॉर्मेशन दे के, और प्रसादी के साथ, जगन्नाथ जी के प्रसाद के साथ सच्ची माता के पास भेजा गया, और उनको कहा गया कि आप वहीं सेवा करिए। ऐसा क्या होता है कि देखिए, इससे हमें दो तीन लेसन्स मिलते हैं जो हमें याद रखने हैं और जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। पहला लेसन ये है कि माया बहुत स्ट्रांग है। इवन वृंदावन में रहते हुए, जो कल प्रभु जी का कहानी मैंने शेयर किया, और आज जो मैं बता रही हूँ, ये काला कृष्णदास का कहानी। माया कैन अटैक, इसीलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। माला कर रहे हो, हरि नाम कर रहे हो, है ना, कई बार क्या होता है पॉन देखने की इच्छा आ जाती है, कई बार क्या होता है कि गलत चीजें देखने की आदत लग जाती है, कोई मूवीज देखने की आदत लग जाती है, क्रिकेट का आदत लग जाता है, और ना फिर ऐसा लगता है यार फिर भक्ति में तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माया बहुत स्ट्रांग है, इसको बचने के लिए क्या करो, भक्तों के संग में रहो, है ना। इवन काला कृष्ण दास के साथ भी ऐसा हुआ, वो भगवान के सानिध्य में था, लेकिन इट डज नॉट स्टॉप ओवर देयर, है ना, वो चीज वहां पे रुकती नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। जैसे मैंने 3 C's का फॉर्मूला दिया था, पहला क्या है, वी हैव टू कैच कृष्णा। जैसे यशोदा यशोदा मैया जो थी, कृष्ण के पीछे भाग भाग के उनको कैच करती है, तो द फर्स्ट सी इज टू कैच कृष्णा। बट हम में वो प्रीति रीति नहीं है भगवान के प्रति कि हम कृष्ण को कैच कर सके, है ना। उतना प्रेम नहीं है हमारे अंदर जैसे मैया के अंदर था। सर्वस्व देने की हमारे अंदर एकदम इतनी क्षमता नहीं है कि हम somehow और द अदर कृष्ण को कैच कर सके। वंस वी कैन नॉट कैच कृष्णा, देन सेकंड इज टू चूज कृष्णा। हमेशा कृष्ण को चूज करो, मंदिर जाए या क्लब जाए। मंदिर चले जाते हैं, क्लब तो किसी और दिन भी जा सकते हैं, पर संडे के दिन भक्त आएंगे, हमारा टीम है, हमें मंदिर जाना चाहिए, है ना। आज चलो अरे मन कर रहा है कि मूवी देख ले गंदी वाली, कोई बात नहीं, ऐसा करते पहले 4 माला कर लेते उसके बाद देख लेते हैं, है ना। समवेयर और द अदर पहले कृष्ण को प्रायोरिटी दो, कृष्ण को चूज करना सीखो। और ठीक है, फिर कई बार क्या होता है, माया का वेग, ये सेंसेस का वेग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, सुपर स्ट्रांग होता है ये सेंसेस का वेग। तो इस सेंसेस के वेग को कंट्रोल करना सीखो। नहीं कंट्रोल पा रहे, कोई बात नहीं। थर्ड सी इज कम बैक टू कृष्णा। चाहे आप कितने भी अलग हो गए, कितना भी आपने गलत काम क्यों नहीं कर लिया, देखो क्या होता है, माँ बाप के लिए बच्चा तो हमेशा बच्चा ही रहता है। चाहे वो बच्चा बाहर जाके मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, टेररिस्ट क्यों ना हो, माँ बाप फिर भी जी जान लगा के उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं। जब यहाँ भौतिक जगत के माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, तो कृष्ण क्या हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। हम इतना गलत काम करते हैं, गाली देते हैं, गलत तरीके से रहते हैं, गलत चीजें देखते हैं, गलत चीजें खाते हैं, गलत चीजें सुनते हैं, तो क्या कृष्ण नहीं करेंगे। पर ये तभी हो सकता है जब बच्चा माँ बाप के पास फिर वापस आए और कहे पापा बचा लो, अगली बार से पक्का नहीं करूंगा। एवरी टाइम यू जस्ट कम बैक टू कृष्णा। तो दीज आर द 3 C फॉर्मूला। ऑल्दो
काला कृष्ण दास से ये दिक्कत हुआ, काला कृष्ण दास ने गलती किया, लेकिन अल्टीमेटली जब उसको उस बात का पछतावा हुआ तो उन्होंने महाप्रभु को छोड़ा नहीं। ही वेंट टू द भक्त संघा, रो रो के बोला, नहीं मुझसे बहुत गलती हो गया, मैं क्या करूं, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेंसेस, प्लीज प्लीज सेव मी, आई कैन नॉट लीव महाप्रभु, मैं महाप्रभु को छोड़ नहीं सकता, प्लीज आप मुझे बचाएं, प्लीज प्लीज किसी सेवा में लगा दीजिए, प्लीज मुझे महाप्रभु से, महाप्रभु मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, मेरे को ये चीज सहन नहीं हो रही, प्लीज प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। और जब भक्तों ने ये सुना तो समवेयर और द अदर उन्होंने उसके लिए सेवा देखी। अभी किसकी सेवा देखी? महाप्रभु की मदर की सेवा देखी। अभी भक्तों की सेवा करें तो भगवान रिजेक्ट करके भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। यू नो व्हाट हैपेंड? कंस जो था, देवकी मैया और वासुदेव जी को लेके जा रहा था रथ में, जब उनका विवाह हुआ उनका सारथी बन के जा रहा था, है ना, ही वॉज बिकमिंग अ सारथी ऑफ देवकी एंड वासुदेव, और बड़े प्रेम पूर्वक अपनी बहन को और अपने जीजा को लेके जा रहा था। तो आप सोच सकते हो कि ये देवताओं ने आकाशवाणी की क्यों? चुपचाप भगवान पैदा हो जाता है, इतना खून खराबा नहीं होता, उनको वहां नहीं जाना होता। एनी वन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? हाँ, क्या इंद्र देवता पागल थे? स्वर्ग में देवी देवता पागल थे? है ना, कि नारद मुनि के रिकमेंडेशन पे वहां पे भविष्यवाणी हो गई कि जो जिस बहन को तू इतने प्रेम पूर्वक लेके जा रहा है उसी की आठवीं संतान जो है तेरे पतन का कारण बनेगी, तेरे काल का कारण बनेगी। तो कैन एनीवन आंसर? या हमें ये सिखाया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये लीला हुई है, वी कैन नॉट क्वेश्चन, है ना, ये होता होना ही था। कैन एनीवन आंसर? क्यों देवी देवताओं ने ये किया? क्या बेवकूफ थे? कंस को बता दिया, ऐसे ही वासुदेव और देवकी बेचारों को जेल में डालना गया। वासुदेव और देवकी को तो पता ही नहीं था, है ना, मेनी इंटेलिजेंट पीपल से कि ऐसा क्यों करा। सी भागवतम इज रसिक थिंग, इट्स द मोस्ट रसिक ग्रंथ। तो हमें ये सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है लीला, है ना, व्हाट इज द पीछे मंशा, व्हाट इज द हार्ट ऑफ कृष्णा, ये पता चलता है। ये इसीलिए हुआ। एटलीस्ट यू शुड टाइप यस और नो। नो माता जी, वी कैन नॉट आंसर, वी डोंट नो, ताकि आई शुड नॉट वेट फॉर द आंसर कि आप लोग में से अभी कोई बोलेगा। सो इसका इसका जो आंसर है वो ये है कि व्हाट हैपेंड, अगर कंस जो होता देवकी वासुदेव की सेवा करता, सेवा ही कर रहा था ना, सारथी बन के उनको लेके जा रहा है, उनको महल में छोड़ के जा रहा, तो भगवान कृष्ण आके अपने भक्तों के सेवक को तो कभी नहीं मार सकते। मार सकते हैं? जब गजेंद्र भी पानी में बंद था, जब गजेंद्र भी पानी में यू नो छटपटा रहा था, तो भगवान ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? गजेंद्र को बचाया या क्रोकोडाइल को मारा? क्रोकोडाइल की बॉडी से उस गंधर्व को फ्री किया। हुहू रूपी गंधर्व को किसने फ्री किया? वाई कृष्णा चोज गजेंद्र उनका भक्त था, और क्रोकोडाइल तो उस भक्त को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, है ना। वाई कृष्णा चोज फर्स्ट टू डिलीवर द क्रोकोडाइल रादर देन गजेंद्र? गजेंद्र तो स्तुति गा रहा था, लोटस दे रहा था। सी भक्त के पैरों में जो पड़ा है, भगवान कह रहे कि अरे इसने मेरे भक्त की शरण ली है। उस क्रोकोडाइल ने, जो हुहू गंधर्व था, उसने गजेंद्र रूपी भक्त जो इंद्रदुम्न महाराज थे उनकी शरण ली हुई थी। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले ही चोज टू डिलीवर हूम, दैट क्रोकोडाइल, उनको गंधर्व बॉडी दी कि ये मेरे भक्त के चरण में पड़ा है। एंड सेम वाज द लॉजिक हेयर कि यदि अगर कंस जो होता देवकी और वसुदेव की कोई भी सर्विस कर लेता, इवन अ स्मॉलेस्ट सर्विस कर लेता, कि बस उनको एक जगह से दूसरी जगह सारथी बन के पूरा डिस्टेंस भी कवर, अभी जिस देवकी और वसुदेव उस रथ पे जिस बैठे ही थे और कंस ने सिर्फ आरूढ़ हुआ था वो सारथी की जगह पे और अपना हंटर वो चला रहा था कि मैं चलाऊं,
लेकिन वो चला नहीं पाया कि तभी आकाशवाणी हो गई, क्योंकि नारद मुनि को ये पता था कि अगर कंस ने इनकी सेवा कर दी तो भगवान आके भी चाह के भी उसको नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वो उनके भक्तों का सेवक है। हमारा मूड क्या है? गोपी पद कमले और दासे अनुदास। सिंपल लॉजिक इट गोस, है ना। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, महाप्रभु की डायरेक्ट सेवा से हटा के काला कृष्ण दास को सची माता की सेवा में लगा दिया। अब सची माता कौन है? शुद्ध भक्त है, भगवान की मम्मी है। तो अभी उनकी सेवा करेगा काला कृष्ण दास तो ऑफ कोर्स उसको डिलीवरेंस मिलेगा। कहते हैं ना, कृष्ण भक्ता अति चतुर। So these lectures or this Bhagavatam, everything, this has a way of living. हमें कैसे लिव करना है, कोई कैसे। तभी मैं सबको कहती हूँ, प्लीज स्टे इन द भक्त संगा। गलती भी कर रहे हो ना, फिर भी दूसरा व्यक्ति जो है लूप होल बता देगा, है ना। हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी आचार्य हैं, जितने भी रसिक जिन्होंने भागवतम पे टिप्पणी करी है, दे वो अपनी बुक्स में लूप होल्स लिखते हैं कि देखो ये करने से भगवान ये हो जाएंगे। जैसे कार्तिक का महीना आ रहा है, सो दीज ऑल लूप होल्स। सी हमारे अंदर इतना ही क्षमता नहीं है कि हम अपने बल से भगवान को पालें। हम लोगों को तो, वी आर लिविंग इन अ फास्ट कल्चर, फास्ट फूड हम खाते हैं, फास्ट चीजें, फास्ट ट्रैक वॉच हम पहनते हैं, फास्ट ट्रैक हमें हर चीज चाहिए। तो हमें भगवान भी फास्ट चाहिए, और जन्म हमारे पास समय नहीं है ना। 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स भी कौन जीता है, 70-80 साल, और आजकल तो 60 ईयर्स, 50 ईयर्स में हमें भगवान को पाना है, तो हम कैसे पाएंगे? हाउ कैन बी रीच हिम? तो हम तो शॉर्टकट से ढूंढेंगे ना, कि ये शॉर्टकट हो जाए, वो शॉर्टकट हो जाए। सो देयरफॉर डिवोटीज ने उनको चैतन्य महाप्रभु की मदर के यहाँ भेज दिया कि आप उनकी सेवा करो, भगवान ना चाहते हुए भी विल एक्सेप्ट। सेम वॉज द रीजन जब भगवान ने अर्जुन को कहा, डिक्लेयर अर्जुन, अर्जुन आप डिक्लेयर करो ना कि मेरा भक्त कभी भी पेरिश नहीं होता। जो उसके पास नहीं है मैं उसको वो चीज देता हूँ, और जो उसके पास है वो चीज मैं प्रिजर्व करता हूँ। अर्जुन को क्यों कहा? क्योंकि भगवान पे तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के, वैसे मैं स्वराट हूं लेकिन मैं तो भक्त के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं, कि भक्त मुझे चलाते हैं, है ना। तो इसलिए अर्जुन तुम बोल दोगे तो भक्तों की कही हुई वाणी पे हम, मैं कभी पीछे नहीं जाऊंगा। सो इफ आर गुरु महाराज रिकमेंड अस टू कृष्णा, कि कृष्णा ये अच्छा डिवोटी है, कृष्णा हमसे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, कितना भी रेड पेन लेके हमारी पूरी लाइफ में, पूरी बुकलेट में उन्होंने क्रॉस क्रॉस क्यों ना किया हो, बट कृष्णा विल एक्सेप्ट बिकॉज गुरु महाराज सेड दैट, है ना। एंड सेम वाज द रीजन कि जब भीष्म देव ने कहा था या तो कृष्ण अस्त्र उठाएंगे या मैं पांचों पांडवों, पांचों पांडवों को मार दूंगा, ऐसा बोला गया था। लेकिन व्हाट हैपेंड, उन्होंने, कृष्ण ने पूरी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे इस युद्ध में अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं चलाऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर भी अपने भक्त की वाणी को रिस्पेक्ट करने के लिए वो कार्य किया। सो द फर्स्ट लेसन वी लर्न इज कि हमसे चाहे कितनी भी गलती हो जाए, कम बैक टू द भक्ता संग। इफ यू कैन नॉट, इवन इफ यू कांट कैच, चूज और कम बैक टू कृष्णा, एटलीस्ट कम बैक टू द भक्ता संग। स्टे प्रोटेक्टेड। आप जितना स्टे प्रोटेक्टेड रहेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे, आपका डिलीवरेंस हो पाएगा। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन इज कि भक्तों को जो होता चाहिए, दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी दूध के धुले नहीं है। हमें भी बहुत सारे अनर्थ हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे कल्मश हैं। कई बार किसी का कल्मश जो होता है, किसी की कोई चीज समक्ष सामने आ जाती है, कईयों की छुप रहती है। जैसे कल के प्रभु जी ने साफ कह दिया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज क्षमा कर दीजिए। उनको बैन हो गया, टेम्पल से बैन हो गया। लेकिन
एज अ हम भक्तों हमें उनको रिजेक्ट नहीं करना। क्या काला कृष्ण दास को रिजेक्ट किया गया? नित्यानंद प्रभु ने रिजेक्ट किया? नहीं किया ना। अद्वैताचार्य ने रिजेक्ट किया? नहीं। तो सब भक्तों से अगर कोई अपनी गलती मान रहा है और अगर वो गलती दोबारा दोबारा नहीं कर रहा, तो हमें क्या है, भक्तों को जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि एवरी सेंट हैड अ पास्ट। जितने भी हमारे गुरु परंपरा है आज इस्कॉन में, वंस अपॉन अ टाइम दे वर हिप्पीज। सो एवरी सेंट हैड अ पास्ट। अगर आप उनके उस बेसिस पे जज करोगे तो आपका फॉल डाउन पक्का है। दिस इज रिटन इन भगवत गीता चैप्टर 9 श्लोक नंबर 31, कि जो मेरे पास आ गया है तो दे दे देयर फ्यूचर इज ब्राइट। समडे और द अदर दे आर गोइंग टू टर्न। अभी हम अपनी लाइफ में 10 साल पहले जाए तो हमें भक्ति का भी नहीं पता था। हम अपनी लाइफ में 10 साल पहले जाए तो हम नॉनवेज भी खा रहे थे, हम उल्टी चीजें भी कर रहे थे, हम इधर उधर भी जा रहे थे, हमारे अंदर क्रोध भी था, ईर्ष्या भी थी। तो क्या हमें उस चीज पे जज किया जाए? आई यूज टू वेयर मिनी स्कर्ट, तो आप कहोगे ओ आज ये माता जी साड़ी पहन के देखो कितने प्रवचन दे रही हैं। अरे 10 साल पहले देखो, शी यूज टू वेयर स्मॉल स्कर्ट्स। कैसे आप कर सकते हो? तो एवरीवन, हमें भक्तों को क्या करना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। अगर कोई रिपेंट कर रहा है, कोई अटोन करना चाह रहा है। रिपेंट का मतलब होता है उसको पश्चाताप हो रहा है उसके एक्शन पे, और अटोन का मतलब होता है वो प्रायश्चित करना चाह रहा है। और यदि वो कृष्ण कथा बोल रहा है, कृष्ण कथा सुन रहा है, हरि नाम का आश्रय ले रहा है, हरि नाम कर रहा है, गलती मान के कह रहा है, सबके समक्ष हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा है, तो दूसरे भक्तों को उसका साथ देना चाहिए, उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको जज नहीं करना चाहिए। अरे ये ऐसा ही है, इसको ऐसे ही रहने दो। यू शुड गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि काइंडनेस गिवन, जब हम फंसेंगे तो कोई हमारे लिए भी काइंड होगा। अगर आप काइंड नहीं होंगे किसी के लिए, किसी भक्त के लिए, आप ओपन हार्ट लेके उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे, तो जब आप बुरे फंसेंगे तो आपके लिए भी कोई काइंड नहीं होगा। कृष्णा सीज, मे बी दैट इज नॉट द टेस्ट ऑफ दैट भक्ता जिसका फॉल डाउन हुआ है। उसके थ्रू कृष्णा शायद हमें चेक कर रहे हो कि इसका ईगो कितना है ना। उसको कहीं लोग, सी राधानाथ महाराज यूज टू से, एक बार क्या हुआ, एक जो भक्त था, महाराज आई बिन फास्टिंग, मैंने तो आज निर्जल एकादशी व्रत रखा है। आपको पता है वो ये खा रहा है, उसने नहीं रखा व्रत। उसने, यू नो द पर्सन कैन गो ऑन आस्किंग, आपका क्या है, आपका निर्जल व्रत है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आपने पा लिया, आपने अच्छा फ्रूट्स पे रखा है। अच्छा, मैंने तो निर्जल रखा है माता जी, निर्जल रखा है ना। ठाकुर जी की कृपा है, देखो अब कब तक रख पाते हैं। एंड मन में आप सोच रहे हो वाह मैंने तो निर्जल रखा है, इसने तो खा लिया। अच्छा, उस माता जी ने भी पानी पी लिया, उस प्रभु जी ने भी फ्रूट्स खा लिए, उस प्रभु जी ने भी ये कर लिया, है ना। तो राधानाथ महाराज यूज टू से, मे बी योर बॉडी इज फास्टिंग बट योर ईगो इज फीस्टिंग। आपका ईगो फीस्ट कर रहा है, तो ये गलत है। चाहे आप भक्ति के सारे लिम्स को अच्छे से आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपका वो भक्ति के रूपी भक्ति लता बीज को नहीं बढ़ा रहा, लेकिन आपके ईगो को बढ़ा रहा है, देखो देखो मैं तो ये कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम में से एक व्यक्ति है जिसको बड़ा मजा आता है, कुछ भी पोस्ट कर देता है और फिर नीचे लिखता है आपने मिस किया ना इसको, है ना, आपको दुख हो रहा है ना आप नहीं आए, या देखो देखो माता जी ये कितना अच्छा है, बताओ ये कैसा लगा आपको, अच्छा किया ना मैंने। सो आप अच्छा कार्य करते हुए जैसे ही आप प्रेज ले रहे हो अपने लिए ना, आपने सब जीरो बट्टा सन्नाटा कर दिया। देयर इज अ स्टोरी। एक बार क्या हुआ, भीम जो थे, अर्जुन, अर्जुन जो, अर्जुन अभी कहीं युद्ध में फंसे हुए थे, एंड करण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में बहुत घमासान लड़ाई हो रही थी। इतनी घमासान लड़ाई हो रही थी महाभारत के युद्ध में कि करण ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को धराशायी कर दिया, और उनके रथ पे वो बेचारे वापस आए। उनका जो सारथी था उनको लेके वापस आया।
कि मैं इनको सेफ जगह ले आऊं, नहीं तो ये करण इनको मार देगा। और फिर जब अर्जुन को पता चला कि भाई युधिष्ठिर महाराज को इतना इतना प्रॉब्लम हो गया है, अर्जुन पता है भाग भाग के युधिष्ठिर महाराज के पास आया। और युधिष्ठिर महाराज को आके कहता, भैया आप ठीक है? तो युधिष्ठिर महाराज ने उठते ही कहा, क्या तुमने करण को मार दिया? उन्होंने कहा, नहीं नहीं भैया, मैं नहीं मार पाया, जैसे ही मुझे पता आप युद्ध में घायल हो गए, मैं आपको देखने आया हूँ। एंड देन युधिष्ठिर महाराज ब्लास्टेड हिम। अर्जुन इतना बुरा भला कहा कि तुम कैसे हो, तुमने भाई का नहीं ध्यान रखा, चाहे मैं कैसे था, तुम्हें बदला लेके आना चाहिए, तुम भी कायर हो, तुम निर्बल हो, हटा दो ये गांधी, तुम जैसे हो तो तुम तो मतलब नपुंसक हो, इम्पोर्टेंट हो। युधिष्ठिर महाराज वो सो एंग्री, उन्होंने ऐसा बोला। एंड अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा करी हुई थी कि यदि कोई भी मुझे ये गांडीव उतारने को कहेगा। सी दैट टाइम अर्जुन वॉज ऑल्सो इन टू अनदर फैंटेसी वर्ल्ड ना, और वो कुछ भी प्रतिज्ञा कर लेते थे। तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा करी कि यदि कोई मेरे को ये गांडीव कभी भी रखने को कहेगा, मैं उसको मार दूंगा या खुद को मार दूंगा। एंड नाउ अर्जुन वॉज लाइक कि युधिष्ठिर महाराज को ही मारने लग गए। तो ही पिक्ड अप हिज स्वॉर्ड। तो कृष्ण इंटरवीन, उन्होंने कहा, ये कर क्या रहे हो तुम? ये कर क्या रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? यू पांडव, यू हैव टू शो यूनिटी। ये तुम क्या कर रहे हो? तो देन अर्जुन सेड, मार कृष्णा, मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी। तो कृष्णा ने कहा, हो ये तुम और तुम्हारी प्रतिज्ञा, मैं इट गिव्स मी एन हेडेक। पहले जयद्रथ के सामने तुमने प्रतिज्ञा ले ली कि वो मारूंगा, इतना प्रतिज्ञा अर्जुन प्लीज कंसल्ट अ सुपीरियर, ऐसे ऐसे प्रोमिसेस मत लिया करो। कहते अब मैं क्या करूं? कहते जाओ युधिष्ठिर महाराज को जाके दो चार गाली दो, उनकी अपेक्षा करो। तो किसी बड़े को अगर गाली दी जाए जो आपसे उम्र में दर्जे में बड़ा है, वो उसके मृत्यु के समान है। अभी अर्जुन गया, उसने ये सारी चीजें बोल दी युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज खीन हो गए। अब अर्जुन दोबारा आए। अब अर्जुन दोबारा आके अग्नि जलाई और उसमें प्रवेश करने लगे। कृष्णा ने कहा, वेट 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 वेट, व्हाट आर यू डूइंग? अभी तो तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे ना। कहता है, नहीं पर मुझको इतनी ग्लानि हो रही है, इतनी ग्लानि हो रही है कि मैंने अपने बड़े भाई को ऐसे बोला है। नाउ आई नीड टू एंटर द अग्नि, आई नीड टू गिव, आई वॉन्ट यू सुसाइड। तो कृष्णा कहते हैं, तोबा 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 अर्जुन, तुमको मरने का हर थोड़े दिन में कहते हो अग्नि जलाओ मैं प्रवेश करूंगा, हर थोड़ी देर में कहते हो अग्नि जलाओ। अरे मेरे को तो तुमने मैं सारथी बनने के लिए आया था, तुमने तो मेरे को बॉडीगार्ड बना लिया। अर्जुन कहता है, नथिंग डूइंग। तो तब कृष्ण ने कहा, तुम अब अपनी प्रेस करो। जो अपनी प्रेस करता है, जो अपनी ख्याति खुद, जिसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, वो सुसाइडल ही है। वो अपने अच्छे कर्म खत्म कर लेता है। जो खुद ही लिखता है, देखो मैंने कितना अच्छा कार्य किया, देखो मजा आया ना आपको, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना माता जी, है ना प्रभु जी। तो जब आप ये करते हो तो अर्जुन, दैट वाज सुसाइडल फॉर अर्जुन। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अब तुमने कर लिया ना, ये मृत्यु के समान है, अब चलो जाओ युद्ध लड़। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। तो दूसरे को आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही पड़ेगा। जब दोगे तभी आपको भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। अगर आप बहुत क्रिटिकल हो जाओगे तो बिलीव मी, माया विल टेस्ट यू सेम थिंग। क्या पता वो जो माया का एग्जाम था वो उस भक्त के लिए नहीं था, पर हम जैसे भक्तों के लिए था कि क्या हम उसको जज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर। So I will start with another story, but on the another link. Please join the other link.